अनकही मोहब्बत का राज। रात के गहरे अंधेरे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। निशा अपनी कार में तेजी से ड्राइव कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन वह कॉल रिसीव करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। अचानक फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती निशा, तुम्हें मेरे पास लौटकर आना ही होगा। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन दिल की धड़कनें और भी तेज़ हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वह इस अनजान शख्स से बहुत डर गई थी, जो हर वक्त उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखता था। कौन था वो और वो उससे क्या चाहता था? इन सवालों ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ कार का टायर फट गया और कार सड़क किनारे जाकर रुक गई। निशा ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कार से बाहर निकलकर टायर चेक किया, लेकिन बारिश और अंधेरे में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में एक धीमी डरावनी आवाज़ गूंजी, भागने की कोशिश मत करो निशा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूँगा। निशा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह तेज़ी से कार में वापस बैठ गई और दरवाजे लॉक कर लिए। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और अपने मंगेतर अर्जुन को कॉल किया। हेलो अर्जुन, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मैं बहुत डर गई हूँ। अर्जुन की घबराई हुई आवाज़ आई। निशा, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? निशा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं पुराने हाईवे पर हूँ, मेरी कार खराब हो गई है और कोई मेरा पीछा कर रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। दरवाजे लॉक रखना और किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। निशा ने सिर हिलाते हुए फ़ोन रख दिया और अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगी। बारिश और तेज हो गई थी। निशा कार के अंदर बैठे बैठे बाहर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी कार की खिड़की पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। निशा का दिल थक से रह गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन खिड़की पर बारिश के पानी की बीच एक लाल रंग की लकीर थी, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। निशा की आंखें फैल गई। लाल लकीरें मिलकर एक शब्द बना रही थी, वापस आओ। निशा की चीख कार के अंदर गूंज गई और उसके बाद सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। निशा की चीख अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक कार की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा छा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसने फ़ोन उठाकर अर्जुन को दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। निशा ने घबराकर कार की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन खूब अंधेरा और बारिश के बीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बार बार खिड़की पर लिखे उस खून के शब्द को देख रही थी, वापस आओ। तभी खिड़की पर फिर से दस्तक हुई, इस बार और भी जोर से। निशा ने डरते डरते खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कार के रियर व्यू मिरर में एक साया दिखाई दिया, एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। निशा की सांसें थम गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। साया
और करीब आता गया और तभी कार के पिछले दरवाजे का हैंडल हिला, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। निशा ने तेजी से दरवाजे को चेक किया। सभी लॉक थे, लेकिन हैंडल हिलता ही जा रहा था। अचानक एक कर्कश आवाज़ आई, तुम मुझसे नहीं बच सकती निशा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक जोर की हंसी गूंजी, जो उसकी रगों में सिहरन पैदा कर गई। तभी एक चमकती हुई हेडलाइट दूर से आती दिखाई दी। निशा को उम्मीद की किरण नजर आई। अर्जुन अर्जुन आ गया। वह तेजी से कार से बाहर निकली और उस तरफ भागने लगी। बारिश की बूंदें तेज हवा के साथ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। हाईवे पर अर्जुन की कार खड़ी थी और अर्जुन कार से बाहर आ रहा था। अर्जुन! निशा ने खुशी से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तभी अर्जुन के पीछे वही साया प्रकट हुआ। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और अर्जुन की चीख हवा में गूंज उठी। निशा की आंखों के सामने अर्जुन हवा में ऊपर उठ गया और फिर जोर से सड़क पर गिरा। निशा चीखते हुए अर्जुन की तरफ भागी, लेकिन साया बीच में आ गया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी, जैसे उनमें नफरत और दर्द की आग हो। साय ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा निशा, चाहे कुछ भी हो जाए। निशा ने कांपते हुए कहा, त, त, तुम कौन हो? साय ने धीरे धीरे चेहरा सामने किया और निशा के होश उड़ गए। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके पुराने प्रेमी राज का था, जो 1 साल पहले मर चुका था। निशा की आंखें फैल गई। राज, तुम जिंदा हो? राज का साया हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा था। नहीं निशा, मैं मर चुका हूँ और मेरी मौत की वजह तुम हो। निशा ने चीखते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। राज का साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। झूठ! तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर अर्जुन से सगाई कर ली। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे राज की मौत का सच किसी को नहीं बताना था, लेकिन आज वो राज खुद उसके सामने खड़ा था। क्या राज की मौत के पीछे सच में निशा का हाथ था? और क्या राज की आत्मा उसे माफ करेगी? निशा की आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगी। वह राज को कैसे भूल सकती थी? राज से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज के फेस्टिवल में हुई थी। वह एक चार्मिंग और हैंडसम लड़का था, जिसने पहली ही नज़र में निशा का दिल जीत लिया था। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन गहराती गई। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन फिर एक दिन राज अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। निशा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कई महीनों तक उसे कोई खबर नहीं मिली और आखिरकार उसने यह मान लिया कि राज अब इस दुनिया में नहीं है। उसी दौरान अर्जुन उसकी ज़िंदगी में आया। अर्जुन ने उसे टूटने से बचाया और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ भर दी। निशा ने अर्जुन से सगाई कर ली, लेकिन राज की यादें अब भी उसके दिल में बसी थी। आज वही राज उसकी आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन एक साए की तरह। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। राज, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। राज की आत्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झूठ! अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो अर्जुन से सगाई नहीं करती। निशा ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राज की आंखों में दर्द झलकने लगा। मुझे अर्जुन ने मारा था तुम्हें पाने के लिए। उसने मेरी जान ले ली। निशा की सांसें थम गई। नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। राज ने गुस्से से कहा, सच जानना चाहती हो तो उस दिन को याद करो। अचानक निशा के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह दिन था जब राज उससे मिलने आया था। वह खुश था और उसने निशा को गले लगाते हुए कहा था, मैंने
तुम्हारे पापा से बात कर ली है, वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, लेकिन तभी अर्जुन वहां आया और उसने राज को धक्का देते हुए कहा था, निशा मेरी है, तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। राज ने गुस्से में कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा पर हक जताने की, वह सिर्फ मेरी है। अर्जुन ने गुस्से में राज को जोर से मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। अर्जुन ने गुस्से में राज को छत से नीचे धक्का दे दिया था। राज की चीख हवा में गूंज गई थी और उसके बाद सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। निशा की आंखों में डर और सदमे के आंसू थे। ये सब सच है? राज की आत्मा की आंखों में दर्द और नफरत थी। हाँ निशा, अर्जुन ने मुझे मारा और तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। निशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपना सच्चा प्यार समझा वही उसके पहले प्यार का कातिल था। अर्जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और उसके दिल में नफरत की आग जलने लगी। राज की आत्मा ने धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हें करना है निशा, क्या तुम अपने सच्चे प्यार का बदला लोगी? निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें उतनी मजबूती और गुस्सा भी था। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं अर्जुन को उसके किए की सज़ा दूंगी। राज की आत्मा ने पहली बार। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्कुराते हुए कहा, तब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, और फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। निशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं राज, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। लेकिन राज की आत्मा धीरे धीरे हवा में खुलने लगी और उसका स्वर गूंजा, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा निशा, हमेशा। निशा अकेली खड़ी रह गई, लेकिन अब उसका डर खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और उसका इरादा पक्का था, वह अर्जुन से अपने प्यार का बदला लेकर रहेगी। निशा के दिल में गुस्से की आग धधक रही थी। उसने जिस इंसान को अपना हमसफर माना वही उसके पहले प्यार का कातिल निकला। अब उसे अर्जुन के चेहरे पर नकली मासूमियत और प्यार नहीं, बल्कि एक धोखेबाज की सूरत दिखाई दे रही थी। अगले दिन निशा ने खुद को संभाला और अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन ने उसे देखते ही उसकी चिंता जताई, निशा, तुम ठीक तो हो? कल रात तुम अचानक ही गायब हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। निशा ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अर्जुन, बस अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, ध्यान रखा करो अपना, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। निशा ने गुस्से को काबू करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, मैं भी तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी, कभी नहीं। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अर्जुन को बस शक ना हो, इसलिए निशा ने पहले की तरह ही उससे प्यार और केयर दिखाना जारी रखा। वह मुस्कुराकर बातें करती, उसके लिए खाना बनाती और उसका ख्याल रखती, लेकिन हर पल उसकी निगाहें अर्जुन के चेहरे पर गहराई से टिकी रहती, जैसे उसे उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। एक रात अर्जुन गहरी नींद में था। निशा उसके पास बैठी थी और उसके चेहरे को घूरते हुए बुदबुदाई, कैसे कर लिया तुमने यह सब? कैसे मार दिया उस इंसान को जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया? अर्जुन नींद में बड़बड़ाया, नहीं राज, मुझे छोड़ दो। निशा चौंक गई, क्या अर्जुन को राज की आत्मा दिखाई देती है? निशा ने धीरे से अर्जुन को झिझोड़ा, अर्जुन उठो, क्या हुआ? अर्जुन ने पसीने से तरबतर आंखें खोली और घबराकर इधर उधर देखा। वो यहाँ था, राज, उसने मुझे मारने की कोशिश की। निशा ने चेहरे पर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, अर्जुन, राज तो मर चुका है, तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं, वो वापस आ गया है, वो मुझे मारेगा, मैंने उसे धक्का। इतना कहकर अर्जुन अचानक चुप हो गया और डरते हुए निशा की तरफ देखा। मेरा मतलब नहीं, वो सपना था,
हाँ, बस एक सपना। निशा के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है अर्जुन, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। अर्जुन ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे डर लग रहा है। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन जैसे ही अर्जुन सो गया, निशा के चेहरे पर नफरत की परछाई आ गई। वह धीरे से बोली, डर तो अब तुम्हें हर पल लगेगा अर्जुन, जब तक तुम अपने किए का कबूलनामा नहीं कर लेते। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की हालत और खराब होने लगी। उसे हर जगह राज का साया दिखाई देने लगा। वह कभी चिल्लाकर कहता, मत आना मेरे पास, तो कभी डरकर कमरे के कोने में दुबक जाता। निशा उसे दिलासा देती, लेकिन मन ही मन उसे राज की आत्मा की ताकत पर गर्व हो रहा था। वह जानती थी कि राज की आत्मा अर्जुन को चैन से जीने नहीं देगी जब तक वह अपने गुनाह को कबूल नहीं कर लेता। एक रात अर्जुन बुरी तरह चीखते हुए जाग गया, राज, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मैंने तुम्हें मारा था। निशा के कानों में यह कबूलनामा गूंज रहा था। उसके होठ पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सच कबूल कर लिया। अब इंसाफ का वक्त आ गया। निशा ने पुलिस को कॉल किया और अर्जुन की सच्चाई सबके सामने ला दी। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया और निशा ने अदालत में राज के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अर्जुन के जेल जाते ही निशा को राज की आत्मा एक आखिरी बार दिखाई दी। उसकी आंखों में शांति और मुस्कान थी। वह बोला, धन्यवाद निशा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो रहा हूँ। निशा की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है राज, और हमेशा करती रहूँगी। राज की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और निशा की जिंदगी में एक नई सुबह का आगाज हुआ। समाप्त।